तो फ्रेंड्स, नीट 2023 खत्म हो गया है ना। बट देखो अब पेपर कैसा था और क्या कट ऑफ प्रिडिक्शन होगा। मैंने देखो मैंने पेपर एनालाइज किया, उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा मतलब अब ऑब्वियस ही चीजें एक घंटे में कितना एनालाइज हो पाएगा, बट फिर भी काफी हद तक मैंने मतलब जिस हिसाब से देखा, मैं कट ऑफ लगभग लगभग आप लोगों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा लास्ट ईयर के प्रीवियस ट्रेंड के बेसिस पे भी। और दूसरी चीज क्या क्या ऑप्शंस और कहाँ कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और अगर नीट नहीं हुआ तो क्या, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो एक एक करके सारी चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे, हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, बने रहिए। ठीक है, तो लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ पता चलेगा। तो देखो हुआ क्या, आज के पेपर की मैं बात करूं, बायोलॉजी एक्चुअली बहुत ईजी था। ठीक है, जैसे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका रिएक्शन हमने देखा, फिर मैंने खुद ने पेपर देखा, जब हमने हमारे टीचर से बात की बायोलॉजी के, तो ओवरऑल हमें ये पता चला कि नहीं, बायोलॉजी का जो सेक्शन है ना वो रियल में ठीक था, टफ पेपर नहीं था वो। मतलब क्यों टफ नहीं था ये हम बोल सकते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी बेस्ड था पेपर, आउट ऑफ 360। और ये तो हम पहले से जानते हैं कि अगर बायोलॉजी का पेपर है और अगर अच्छे से एनसीईआरटी रटी हुई है पूरी, अगर लाइन टू लाइन इसको रीड किया हुआ है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, तो आराम से आउट ऑफ 360 हम 300 प्लस स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आउट ऑफ 720 300 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं आप लोगों के। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ हर साल हाई होता जा रहा है। पहले 500 कुछ आता था, ठीक है, 2015 2016 में, बढ़ते 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 लास्ट ईयर का कट ऑफ था आपका, देखो जनरल का 623। ठीक है, तो और बाकी भी मैं बात करूंगा, और इस हिसाब से कैसा हो सकता है इस साल का कट ऑफ, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पेपर जो था बायोलॉजी सेक्शन ठीक था, फिजिक्स भी न्यूमेरिकल पोर्शन कम होके थोड़े थियोरेटिकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे, और इस वजह से फिजिक्स भी इस बार मॉडरेट ही था, हार्ड नहीं था, जो कि बायोलॉजी के बच्चों को फिजिक्स टफ लगता है बिकॉज न्यूमेरिकल रीजन से। ठीक है, बायोलॉजी है, मैथ से ज्यादा दूरी बनी रहती है, इसलिए बायोलॉजी टफ हो जाता है, एंड केमिस्ट्री हर साल की तरह नॉर्मली था। तो इस बार अगर ओवरऑल एनालाइज किया जाए ना, तो पेपर ठीक था। ठीक है, पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था। हाँ, ये बोल सकते हैं कि लगभग लगभग रेंज वैसी ही रहने वाली है। ठीक है, नियर अबाउट ही कट ऑफ रहने वाला है, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख लेना। हाँ, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर हमें तो बहुत टफ लगा, पेपर टफ था। बच्चों, पेपर टफ और इजी देखो ऑब्वियस ही चीज है, आपको है ना वहां पे 3 घंटे आपका दिमाग कितना चलता है, वो 3 घंटे 20 मिनट में, वो बहुत मायने रखता है। हो सकता है आपने बहुत मेहनत की हो, पूरे 2 साल मेहनत की, और ऐसा बहुत बार होता है, पता है, लास्ट मोमेंट पे क्लिक नहीं होता है पेपर। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे उस दिन दिमाग ब्लैंक हो जाता है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा, अफसोस नहीं करना है, हो जाता है। ठीक है, और पर ओवरऑल अगर पेपर की बात की जाए तो मुझे लगता है मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट था, बहुत इजी नहीं, बहुत डिफिकल्ट नहीं। इनफैक्ट मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल में गया है, नहीं, मॉडरेट ही था पेपर। ठीक है, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, बट मॉडरेट था पेपर, टफ नहीं था। तो इस बार अगर मैं कट ऑफ प्रिडिक्शन की बात करूं, मुझे लगता है जो कट ऑफ आएगा वापस से इसी रेंज में घूमेगा, जो 2020 का कट ऑफ है ना, और जो इनफैक्ट 22 का जो कट ऑफ है वो देखो कितना है, जनरल के लिए 623 है, ईडब्ल्यूएस का 621 है, ओबीसी का 610 है, एससी का 474 है, और एसटी का 456 है। यानी कट ऑफ तो अच्छा रहा एमबीबीएस के लिए। ठीक है, और ये जनरली एम्स के कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आपको, एम्स के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज पे मैं आता हूँ, ये एम्स के कट ऑफ है। ठीक है, जो लास्ट एम्स में सिलेक्शन हुए हैं, एंड बहुत बच्चों का सपना होता है एम्स, पर गवर्नमेंट कॉलेजेस कम नहीं है। देखो यहाँ पे तसल्ली देखो, गवर्नमेंट कॉलेजेस हमारे पास कितने हैं टोटल, पहले तो मैं बता देता हूँ, टोटल मेडिकल कॉलेजेस नियरली 650 है। ठीक है, 650 में से 325 गवर्नमेंट कॉलेज है, 325 कम नहीं होते बच्चों। ठीक है, 325 बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, 20 एम्स है हमारे, 254 प्राइवेट कॉलेजेस है। अब देखो ये वाला जो कॉलेज है ना, ये ऑप्शन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं इसको बहुत काउंटिंग में नहीं लेता हूं ज्यादा, बिकॉज ये यहाँ पे है ना, सिर्फ पैसा बहुत मायने रखता है। ठीक है, आप 40-50 लाख 60 लाख हर पेरेंट्स की कैपेसिटी नहीं है, और ऑब्वियस ही चीज है, मुझे लगता है कि पेरेंट्स बहुत लोन लेके यहाँ वहां से अरेंज करके जैसे तैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, एंड वो बहुत बर्डन वाली लाइफ होती है बच्चों की भी और उनकी भी। सो ये बहुत बेटर ऑप्शन तो कभी भी बच्चों के लिए नहीं होता, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है वो तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, जिसकी मंथली इनकम ही घर की 8 से 10 हजार है, वो कहाँ से 50 लाख रुपए भर के प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाएगा, बहुत मुश्किल काम है वो। तो हमारे लिए काम का ये है नहीं ज्यादा। हाँ, पर जिनके पास देखो, जिनकी कैपेसिटी है, ठीक है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो सकता है आपके अच्छे मार्क्स, मतलब अच्छे में भी मान लो आप जनरल कैटेगरी में और आपके 500 नियर अबाउट मार्क्स है, तो आप अगर फाइनेंशियली कैपेबल हो, आप अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप फिर सीट ले सकते हो, प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स हैं,
क्योंकि देखो ओवरऑल 648 कॉलेज में नियरली 97,000 सीट्स है। ये नियरली है, मतलब पॉइंट वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं, जैसे 600 कुछ हो सकता है, 700 ऊपर आगे पीछे हो सकता है, बट 96 to 97,000 सीट्स है। 97,000 में 47,000 गवर्नमेंट सीट्स है। ठीक है, कम नहीं होते बच्चों ये। मैं जानता हूँ बच्चे बहुत हैं, ठीक है, मैं जानता हूँ बच्चे बहुत सारे हैं, बट स्टिल लाखों में है बच्चे। ठीक है, काउंटिंग एग्जैक्ट डेटा मैं तुम्हें बता देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट खाली। नियरली 21 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। ठीक है, 21 लाख स्टूडेंट्स के आसपास अपीयर हुए हैं, और सीट्स जो है वो 47,000, जो कि ऑब्वियस है कि कम है। ठीक, मतलब ऑब्वियस ही चीज है कि सबका तो होना नहीं है। ठीक, तो अब इतने सारे बच्चे हैं, सबने दिया है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि सबका हो ही जाएगा, और ऑब्वियस नहीं होगा। देखो अब इसके बाद 3 ऑप्शन बचते हैं। ये तो तुम्हारे कॉलेज का, ये तुम देख सकते हो, ये ऑप्शंस होंगे, और डिटेल में मैं बताऊंगा कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ है। हम ये भी वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे। बट बच्चों देखो, अब होना क्या है तुम्हारे पास। अब सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि मान लो नीट अच्छा चला गया, खराब चला गया, उसके ऊपर क्या ऑप्शन है उसके बाद। तो सपोज करो, देखो 3 चीजें कर सकते हो आप। पहली चीज, नीट बहुत गंदा गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे। अब या तो अगर आप बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट हो और आप चाहते हो डॉक्टर बनना, और अगर आप डॉक्टर बनना रियल में चाहते थे 2 साल से, तो बहुत गंदा तो नीट नहीं जा सकता। ठीक है, यानी आप, फिर मैं मानता हूँ चलो 400 के ऊपर आ रहे हैं, आपकी ऐसी हालत है, तो आपको कोई डेंटल BHMS ये सब मिल सकता है, बट वो आपको नहीं चाहिए, आपको MBBS चाहिए। तो आप क्या करोगे, फिर ड्रॉप लोगे। अगर लेना है तो ले सकते हो, हिम्मत करो, 1 साल और जाएगा। अगर सपने के लिए देखा है, डॉक्टर बनना है, मेहनत की हुई है, इस बार रह गया किसी भी रीजन से, तो एक और ट्राई, ठीक है, मार सकते हो। बट जिसको पता है भाई कोई पढ़ाई नहीं हुई है 2 साल, इस साल बस ट्राई ही करना है, ठीक है, इस साल बस ट्राई ही करना है वापस से टाइम, तो फिर ड्रॉप लेने की कोई जरूरत नहीं है। और भी ऑप्शन है, आप अच्छी BSc MSc करके PhD कर सकते हो, BHMS मिले तो वो ले सकते हो, ठीक है, या फिर डेंटल में आपको जाना, अलग फील्ड अगर चूज करनी है, डॉक्टर ही बनना है तो, या फिर आपको फार्मेसी में जा सकते हो आप, तो ऑप्शंस हैं, ठीक है। बट हाँ, अगर डॉक्टर बनने का सपना है, जुनून है, बट इस बार किसी रीजन से रह गया, तो ड्रॉप लेके आप ट्राई कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। अगले साल फिर इसी टाइम पे 1 साल में आ जाएगा, बट 1 साल डेडिकेटेड मेहनत होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि खुद को कि करना है, ठीक है। जब जुनून होगा ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी, समझा। जुनून है तो हिम्मत करो, ड्रॉप लो, कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि मेहनत नहीं होने वाली है, 2 साल कुछ पढ़ा नहीं है, तो फिर 1 साल और बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, फिर ऑप्शंस हैं, ठीक है। और तो सिंपल सी चीजें देखो, मैं तो मानता हूँ मिडिल क्लास मोस्ट ऑफ फैमिलीज है ना, प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, ठीक है, नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास गवर्नमेंट का ही ऑप्शन है। अब प्रिडिक्शन की बात करें तो इस बार भी मैं ये मान सकता हूँ कि एम्स का, जो देखो अगर बच्चों के 550 के ऊपर है तो कहीं अच्छा चांस बन जाएगा, ठीक है। अलग अलग कॉलेज के अलग अलग कट ऑफ रहते हैं, जैसे मेरे पास एक डेटा मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे एम्स का जो था वो 2020 में 610 था कट ऑफ जनरल के लिए, EWS 608, फिर इसके नियर अबाउट ही रहता है, ठीक है। फिर 2021 में 620 गया, 22 में 623 गया, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। फिर अगर मैं दूसरे कॉलेजेस की बात करूं, गवर्नमेंट जो सीट्स थी उनका कट ऑफ जनरली 544 रहा है 2017 में, 2018 में 513 था, 19 में 560 था, 20 में 588 था, 21 में 558 था, 22 में 547 था। यानी अगर आपके 580 से 600 मार्क्स हैं तो 100% आप सिक्योर हो, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। बट 600 प्लस है तो चांस ज्यादा है, ठीक है, 600 प्लस में गवर्नमेंट कॉलेज बनेगा। एम्स का तो देख लो भाई, फिर 620 के आसपास ही रह रहा है अभी इतने सालों से, और कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, बिकॉज कंपटीशन बढ़ रहा है, प्रिपरेशन बढ़ रही है, ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ भी क्या होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। और पेपर अब सोर्सेज ज्यादा हो गया ना, तो पेपर भी नॉर्मल हो गया है, मतलब बच्चों के लिए इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे की बहुत सारे कॉम्पिटिशन में आ गए, ठीक है। तो अब जो होना था वो हो गया, पेपर खराब जाना था, अच्छा जाना था, वो चला गया। प्रिडिक्शन मान के चलो, यही देखो, कोई भी प्रिडिक्ट करेगा ना, वो पेपर तो ठीक है, मैंने बोला ना मॉडरेट था, इसलिए कट ऑफ तो बहुत नीचे जाने वाला है नहीं, कट ऑफ हर बार की तरह रेंज में ही रहेगा। तो आप लास्ट 2-3 साल के उठा के देख लो, वही आपका इस साल का भी कट ऑफ रहने वाला है, नियर अबाउट। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, नियर अबाउट ही रहता है हमेशा, कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि सीट्स तो लिमिटेड ही है, ठीक है, सीट्स बहुत ज्यादा नहीं। एम्स में करीबन 2100 कुछ है, मैंने अप्रोक्स 2200 लिखा है, तो अगर 2200 सीट्स यहाँ है आपके पास, 47,000 यहाँ है, और ऑब्वियस है कि यहाँ जाना है तो फिर भाई सिंपल सी चीज है, 620 के ऊपर चाहिए। 620 प्लस है तो एम्स मिलेगा, ठीक, बट अगर 580 प्लस है तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो आ ही जाएगी। बाकी बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप प्राइवेट कॉलेज करो, लेकिन यार टेंशन नहीं लेना है ना, जीवन में जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, कनेक्टिंग डॉट्स, स्टीव जॉब्स,
है ना। तो हमेशा याद रखो कि लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर होने वाला है। बस हाँ इतना करना, मैंने कहा ना, अगर जूनून है डॉक्टर ही बनना है, नहीं हुआ ना तो वापस ड्रॉप लेके फिर से तैयारी करो जोरदार वाली, ठीक है, और हो जाएगा। बट अगर पता है अब कुछ नहीं किया है 2 साल, अब कोई फायदा नहीं है, तो इससे बेटर 1 साल और मत बिगाड़ो, कोई अच्छा कोर्स लो, कुछ भी करो, बट करो उसको, ठीक है। सो बहुत जल्द पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ भी हम आएंगे, ठीक है, एंड बाकी चीजें भी डिस्कस करेंगे। बट तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। टेंशन नहीं लेना है, पेपर चला गया, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, यहाँ वहाँ घूमो फिरो 2-4 दिन, फिर वापस से टेंशन आएगी, यहाँ सीट राउंड वो राउंड ये सब वो सब चलेगा और हम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन टेंशन मतलब जो होगा अच्छा होगा, एंड सिलेक्शन होंगे, कुछ तो होंगे, है ना। और जिन बच्चों का 600 प्लस है उनको तो टेंशन नहीं, उनको तो मिलना ही मिलना है। बट जिसने एम्स टारगेट किया होगा, वापस मैं बोल रहा हूँ 620 तो जाएगा, 615 प्लस 620 के आसपास तो रहेगा ही, ठीक है। तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अब आगे का देखना है कि हम और आगे क्या करेंगे लाइफ में, ठीक है, आगे की जर्नी के बारे में सोचना है। जो बीत गया वो गया, उसको हम सुधार नहीं सकते, बट आगे कुछ बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।